स्टूडेंट्स, मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3 कंप्लीट करने के बाद अब हम लोग मॉड्यूल 4 के प्रैक्टिस सेट करने जा रहे हैं। आप लोगों को पता है प्रैक्टिस सेट उस वक्त के लिए है जब आपकी प्रिपरेशन हो चुकी हो और एग्ज़ाम तो आ ही गया है, तो प्रिपरेशन तो आप लोगों की होगी पहले से। तो ये केवल है आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट। और मॉड्यूल 4 में जो आपका सिलेबस है वो है ये, जो कि वेक्टर इंटीग्रल कैलकुलस पे बेस्ड था, जिसमें आप लोगों ने लाइन इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल, वॉल्यूम इंटीग्रल, ग्रीन्स थ्योरम, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम, ये सभी टॉपिक पढ़े थे। और इस पे बेस्ड मैंने हर एक टॉपिक पे वीडियो बना रखा है। आपका वो वेक्टर कैलकुलस, डिफरेंशियल और इंटीग्रल दोनों ही कंप्लीट मैंने उसके सेशन आप लोगों को करा रखे हैं और इसी यूट्यूब चैनल पे ये अवेलेबल हैं। तो चलो, आप लोगों की तैयारी है तो देख लेते हैं प्रिपरेशन कैसी आप लोगों की। पहला क्वेश्चन देखो, पढ़ो, वीडियो पॉज करो, आंसर दो, आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ठीक है, क्योंकि ये वीडियो कंप्लीट मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कंप्लीट वीडियो देखो। क्वेश्चन देखो, आ रहा है टिक करो, वीडियो आगे करो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नहीं आ रहा तो सॉल्यूशन देखो, ठीक है। तो क्या है पहला क्वेश्चन, अगर लाइन इंटीग्रल जो है आपका पाथ इंडिपेंडेंट है, ठीक है, तो किसी भी क्लोज कर्व सी के लिए जो वैल्यू ऑफ लाइन इंटीग्रल क्या होगी? सो ऑब्वियसली इसका आंसर है 0, ठीक है। पाथ इंडिपेंडेंट का मतलब ये होता है कि किसी भी कर्व के अलोंग आप जाओ सी दो पॉइंट के बीच में, तो जो लाइन इंटीग्रल होगा वो इक्वल होगा। और अगर क्लोज कर्व मैं कर दूं तो इंटीग्रल 0 होगी, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, सरफेस इंटीग्रल इज ऑल्सो कॉल्ड, आप बताओ क्या कहलाता है? सिंपल सी बात है, डबल इंटीग्रल। अगर एक क्वेश्चन होता वॉल्यूम इंटीग्रल इज ऑल्सो कॉल्ड ट्रिपल इंटीग्रल। अगर एक क्वेश्चन होता लाइन इंटीग्रल इज ऑल्सो कॉल्ड सिंगल इंटीग्रल, ठीक है। इसी पे ये चीज़ें पूछता है। सरफेस इंटीग्रल इज यूज टू गेट एरिया, ठीक है। लाइन इंटीग्रल यूज टू कंप्यूट लेंथ, वॉल्यूम इंटीग्रल यूज टू कंप्यूट वॉल्यूम, ठीक है। ये सब चीज़ें ध्यान रखना। या ऐसे भी पूछ सकता है ट्रिपल इंटीग्रल इज यूज टू कंप्यूट वॉल्यूम, ठीक है। तो इसका तो आंसर है सरफेस इंटीग्रल का डबल इंटीग्रल, मतलब ऑप्शन बी। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रीन्स थ्योरम? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आने के चांसेस हैं, ठीक है। अब इसी वीडियो में आप लोगों को यहाँ ग्रीन्स की बजाय अब मैं स्टॉक्स कर दूंगा या फिर डाइवर्जेंस कर लूँगा, तो आप पहचान लेना कौन सा है। ग्रीन्स थ्योरम में क्या होता है? ग्रीन्स थ्योरम 2 डायमेंशनल वाला होता है, तो ये सभी 3 डायमेंशनल वाले हैं, ये 2 डायमेंशनल है। तो f1 dx प्लस f2 dy इक्वल टू डेल f2 बाई डेल एक्स माइनस डेल f1 बाई डेल वाई ds। ये क्या है? आपका ग्रीन्स थ्योरम, ऑप्शन है सही है। देन अगेन, व्हाट इज स्टोक्स थ्योरम अमॉन्ग दिस? स्टोक्स थ्योरम कौन सा है इसमें बताओ? सो स्टोक्स थ्योरम क्या करता है? स्टोक्स थ्योरम कनेक्ट्स, किन दोनों को कनेक्ट करता है? किस इंटीग्रल्स को कनेक्ट करता है? लाइन को सरफेस इंटीग्रल से, ठीक है। क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि लाइन को सरफेस इंटीग्रल से कौन सा थ्योरम कनेक्ट करता है, या फिर सरफेस को वॉल्यूम इंटीग्रल से कौन सा थ्योरम कनेक्ट करता है, ठीक है। ये सब चीज़ें याद रहनी चाहिए। ये स्टोक्स थ्योरम हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी। देन इवेल्युएट दिस वन, पॉजिटिव सर्कल के लिए वीडियो पॉज करो, आंसर दो, आगे बढ़ो अगर आता है तो, नहीं तो सॉल्यूशन देखो, ठीक है। तो मुझे लाइन इंटीग्रल लाइन नहीं है, सरफेस इंटीग्रल है, सरफेस इंटीग्रल है, क्योंकि यहाँ क्या लिखा है dx dy, ठीक है। तो सरफेस इंटीग्रल xy dx dy निकालना है मुझे पॉजिटिव क्वाड्रेंट में इस सर्कल के लिए। तो पहले तो सर्कल बना लो, पॉजिटिव क्वाड्रेंट ये हुआ इसका, तो 2 तरीके से निकाल सकते हो आप। y इज इक्वल टू अंडर द स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जिसके लिए y की वैल्यू 0 से लेके अंडर द स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वेरी करेगा। या फिर x की वैल्यू
0 to अंडर स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, या फिर वाई, दो बार रिपीट कर दिया क्या मैंने? देखो y को पहले लेते हैं, ठीक है। y को लेंगे तो y की वैल्यू क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट बोला है तो y की वैल्यू जीरो से लेके इस कर्व के अलोंग, तो ये कर्व क्या होगा, y इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर द स्क्वायर रूट। तो एक तो ये होगा। दूसरा क्या ऑप्शन हो सकता है? दूसरा हो सकता है कि x इक्वल टू, अगर मैं जीरो लूँ तो जीरो से इसके अलोंग आएगा ना, तो ये आ जाएगा x इक्वल टू जीरो टू एक्स इक्वल टू अंडर द स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो ये ऑप्शन हो सकता है। और बाकी ये x और y की वैल्यू जीरो से लेके a तक वेरी कर रही है, तो यहाँ जब सब्सटीट्यूट करना है आपको लेके आंसर आ जाएगा, ठीक है। आंसर क्या आ रहा है? a रेस्ट पावर 4/8 मीन्स ऑप्शन ए सही है, ठीक है। तो इसमें कौन सा कंसीडर किया? इसने x की वैल्यू ली है, मीन्स ये पाथ कंसीडर किया है, ठीक है। ये वाला यहाँ से x इक्वल टू जीरो टू अंडर द स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। जहाँ से मैंने क्वेश्चन पिक किया है उसका मैं लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है। वहाँ पे यहाँ पर गलत लिखा हुआ था, ये सही किया है बाद में मैंने। तो x की वैल्यू जीरो से लेके अंडर द रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर तक वेरी करेगी, और ऑब्वियसली y की वैल्यू जीरो से लेके a तक, ठीक है। तो ये बस केवल यहाँ सब्सटीट्यूट कर दो। एक्स वाई में पहले इसका इंटीग्रेट कर दो। किसका इंटीग्रेट करोगे आप? x का इंटीग्रेट करोगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू। इस एक्स स्क्वायर के प्लेस पे आप ये सब्सटीट्यूट कर दो, सारा चीज़ y में आ गया, y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दो जीरो से, आंसर आ गया आपका। देन विच ऑफ द फॉलोइंग होल्ड्स द कंडीशन फॉर कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड। ये लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था। कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड इनमें से कौन सा कंडीशंस फॉलो करता है? ऑब्वियसली ये तो आपका हो गया ग्रीन्स थ्योरम, ये हो गया स्टोक्स थ्योरम, ये डाइवर्जेंस थ्योरम। बचा क्या है? यही कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड करता है कि ए से लेकर पॉइंट बी तक दो कर्व है C1 C2, तो जो लाइन इंटीग्रल अलोंग C1 और लाइन इंटीग्रल अलोंग C2 दोनों सेम होंगे, कंजर्व होगा, ठीक है। तो ये कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड ऑप्शन डी इसमें सही है, ठीक। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये लिंक है आपका, ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा जहाँ से क्वेश्चन पिक किया है, ठीक है। तो सरफेस इंटीग्रल आपको निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई इन पॉजिटिव क्वाड्रेंट ऑफ एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 1। एक्स प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 1। सो ये जो है आपका एक्स प्लस वाई कर्व है, लेस देन इक्वल टू 1 पॉजिटिव क्वाड्रेंट। तो ये जो रीजन है इसकी बात कर रहा है। तो ऑब्वियसली x की वैल्यू आपकी कहाँ से कहाँ तक वेरी करे? जीरो से लेकर 1 तक, ठीक है। अगर x की वैल्यू जीरो से लेकर 1 तक है तो y की वैल्यू जीरो से लेके अलोंग दिस एक्सिस, तो अलोंग दिस एक्सिस इज y की वैल्यू क्या आ जाएगा? y इक्वल टू 1 माइनस एक्स। तो ये 1 माइनस एक्स आ गया। तो y की वैल्यू जीरो से लेकर 1 माइनस एक्स हो गया, और x की वैल्यू जीरो से लेकर 1 तक। तो पहले इसको y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दो, क्योंकि टोटली आपको x में कन्वर्ट हो जाएगा ना। तो इसको y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ गया आपके पास एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई क्यूब बाई 3। अब यहाँ पे 1 माइनस एक्स सब्सटीट्यूट कर दो y के प्लेस पे, ठीक है। ये आ गया। अब ये कम्प्लीटली x में होगा, x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दो, जीरो से 1 वैल्यू सब्सटीट्यूट करो, आंसर आ गया 1/6, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर वेक्टर फील्ड जो है वो वेनिशेस कर्ल मीन्स कर्ल ऑफ दिस f इज 0, या इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि अगर इरोटेशनल है। इरोटेशनल में होता है ना, नेबुला क्रॉस v जो है 0 होता है, मतलब कोई रोटेशन नहीं है। तो जब कोई रोटेशन नहीं होता तो उसका कर्ल वेक्टर का क्या होता है? 0। तो अगर इस तरह का इरोटेशनल है मीन्स कर्ल 0 है, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो इसका अब इसमें आप देखोगे कि इसमें तो नेबुला क्रॉस f कहीं है ही नहीं, तो इक्वल टू 0 किसको सब्सटीट्यूट करूँगा मैं? तो इसके लिए आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा वो फॉर्मूला ग्रीन्स थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम और डाइवर्जेंस थ्योरम, जिसमें नेबुला क्रॉस जो f है वो आता है, मीन्स ये आता है। तो ये कहाँ आता है? आपके स्टोक्स थ्योरम में। तो स्टोक्स थ्योरम क्या करता है? लाइन को सरफेस को में चेंज करता है, या इन दोनों के बीच में रिलेशन पुटअप करता है लाइन के और सरफेस के बीच में यूजिंग दिस कर्ल। अब उसने कहा है कि यहाँ पे कर्ल वैनिश हो रहा है, ये
एफ के लिए कर्ल वैनिश हो रहा है, मीन्स ये नेबुला क्रॉस एफ जीरो है, मीन्स इरोटेशनल है। अगर ये जीरो होगा तो ऑब्वियसली ये जीरो हो जाएगा, मीन्स ऑप्शन बी इसमें सही है। ठीक है, इसको इंटीग्रेट करना है आपको, सरफेस इंटीग्रल को ओवर दिस कर्व, एक्स एक्सिस एक्स इक्वल टू 2a और एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, इनके बीच में जो रीजन आएगा उसके लिए मुझे इसको इंटीग्रेट करना है। तो कैसे करेंगे, फिगर से ज़्यादा समझ आएगा, देख लो। ये आपका वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax हो गया, ये लाइन आपकी आ गई x इक्वल टू 2a, ठीक है, x इक्वल टू 2a, और ये x एक्सिस, तो x एक्सिस x इक्वल टू 2a और ये हो गया y एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, तो इनके बीच का रीजन ये हो गया जिस पे एरो मारा है। ठीक है, तो इसके लिए आपका आप देख रहे हो यहाँ पे 0 to 2a वेरी कर रहा है एक्स एक्सिस, और y एक्सिस क्या वेरी करेगा, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 4a। देखो y की वैल्यू कहाँ से वेरी करेगी, 0 से लेके इस कर्व के अलोंग, तो ये कर्व y के लिए क्या वैल्यू देगा, एक्स स्क्वायर बाई 4a, तो y की वैल्यू 0 से लेके एक्स स्क्वायर बाई 4a, और x की वैल्यू वेरी करेगी 0 to 2a, तो यहाँ पे ये गलत लिखा है, यहाँ पे a लिख लेना, ठीक है, यहाँ 0 to 2a आएगा। फिर इंटीग्रेट कर दो केवल x y की प्लेस, जब इस x y को जब आप इंटीग्रेट करोगे, x y को जब आप इंटीग्रेट करोगे y के रेस्पेक्ट में, तो y स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा। ठीक है ना, x y है तो y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करोगे, y स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा। इस y स्क्वायर बाई 2 की जगह आप एक्स स्क्वायर बाई 4 सब्सटीट्यूट करोगे, तो ये एक्स रेस्ट टू 5 बाई 4 आ जाएगा, मीन्स एक्स रेस्ट टू 4 डॉट एक्स, ये एक्स रेस्ट टू 5 बन गया, और नीचे आपका 4a का स्क्वायर वो 16a स्क्वायर आ गया। ठीक है, जब आप इसको x के रेस्पेक्ट में अगेन इंटीग्रेट करोगे तो एक्स रेस्ट टू 6 अपॉन 6 आएगा, फिर ये a रेस्ट पास 6 हो जाएगा, आप सब्सटीट्यूट करोगे तो a स्क्वायर कैंसिल आ जाएगा। अब इतना नहीं बता रहा मैं, आंसर क्या आ रहा है, a क्यूब a रेस्ट पास 4/3, मीन्स ऑप्शन ए। बहुत सारे क्वेश्चन है। ये बोला है कि इसको इंटीग्रेट करना है बाय चेंजिंग इनटू पोलर फॉर्म, तो पोलर फॉर्म में क्या होता है, x इक्वल टू आर कॉस थीटा, y इक्वल टू आर साइन थीटा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर। क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करना, मुझे नहीं। तो आपने क्या किया, इसको आर स्क्वायर आ गया यहाँ पे, और डी एक्स डी वाई क्या होता है, आर डी आर डी थीटा, ये भी जहाँ से मैंने क्वेश्चन पिक किया उसमें ये भी गलती लिखी हुई थी, आर लिखा नहीं हुआ था यहाँ पे। तो यहाँ डी एक्स डी वाई को आप क्या लिखते हो, आर डी आर डी थीटा, ये मैंने आप लोगों को बताया है बाय यूजिंग जैकोबियन ही होता है। ठीक है, तो आर स्क्वायर को आप ले लोगे टी, तो 2r dr क्या आ जाएगा, आर डी आर डिवाइड बाई 2, मीन्स वो डी टी बाई 2 आ जाएगा, 2 यहाँ पे हाफ बाहर आ गया, तो ई रेस्ट टू माइनस टी डी टी डी थीटा हो गया। अब आपको पता है 0 टू इन्फिनिटी ई रेस्ट टू माइनस टी रेस्ट टू पावर एन माइनस 1 क्या होता है, गामा एन, तो यहाँ पे टी रेस्ट टू पावर एन माइनस 1, टी तो यहाँ पे टी की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 1, टी रेस्ट पावर 0 है ना, तो टी रेस्ट पावर 0 1 होता है, यहाँ पे 1 है, तो वो आ जाएगा टी रेस्ट टू पावर एन माइनस 1, मीन्स एन की प्लेस पे 1 सब्सटीट्यूट करूँगा, तो गामा 1 की वैल्यू हो जाएगी। गामा 1 की वैल्यू क्या थी, 1, तो अब थीटा के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, थीटा, और जब लिमिट सब्सटीट्यूट कर देंगे तो पाई बाई 2 पाई बाई मल्टीप्लाई बाई 1/2, ये हो गया पाई बाई 4, मीन्स पाई बाई 4 इसका आंसर है, ऑप्शन सी से हो जाएगा। कंडीशन दैट द स्टोक्स थ्योरम बिकम्स ग्रीन्स थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम ग्रीन्स थ्योरम में कब बदलता है, या बदलता भी है कि नहीं, ऐसा कोई कंडीशन है कि हम स्टोक्स थ्योरम को ग्रीन्स थ्योरम में बदल दें, क्योंकि स्टोक्स थ्योरम भी क्या करता है, लाइन को सरफेस में चेंज करता है। सिमिलरली आपका जो ग्रीन्स थ्योरम है वो भी लाइन को सरफेस में चेंज करता है, तो ये आपका स्टोक्स थ्योरम होता है। ठीक है, कौन सी कंडीशन हो सकती है बताओ, तो अगर ग्रीन्स थ्योरम को आपको ध्यान हो तो उसमें क्या होता है, कभी भी डी जेड नहीं होता है, ठीक है ना, जेड एक्सिस नहीं होती उसमें। ग्रीन्स थ्योरम का सिंपल स्टेटमेंट क्या होता है, इंटीग्रल
F1 dx प्लस F2 dy इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ dF2 बाई dx माइनस dF1 बाई dy dx dy। तो इसमें dz नहीं होता है, तो ये किस केस में स्टोक्स थ्योरम ग्रीन्स थ्योरम के इक्वल होगा या सेम कहलाएगा? जब हम प्लेन पे वर्क कर रहे हैं। 3 डायमेंशनल सरफेस गलत है, 2 कंपोनेंट ये बहुत ही गलत है, और देयर इज नो सच ये भी गलत है। तो मीन्स इसका आंसर क्या होगा? बी, क्योंकि ये जो एक्सपेंशन किसका है? ये इसका एक्सपेंशन है। तो अगर मैं यहाँ dz को, ये स्टोक्स थ्योरम का एक्सपेंशन है, अगर dz को अगर मैं 0 कर दूँ तो यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, ये कंप्लीट टर्म 0 हो जाएगा। यहाँ क्या आ जाएगा? F1 dx प्लस F2 dy इक्वल टू डेल F2 बाई डेल एक्स माइनस डेल F1 बाई डेल वाई dx dy। यही होता है आपका ग्रीन्स थ्योरम। ठीक है, तो जब भी सरफेस होगा या सरफेस अगर प्लेन होगा या XY एक्सिस होगी, देन ओनली स्टोक्स थ्योरम ग्रीन्स थ्योरम में बदलेगा। एरिया क्लोज्ड बाय द पैराबोला, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये मैं आप लोगों को बता भी चुका हूँ कई बार, पिछले वीडियोस में भी इसका एक्सप्लेनेशन दिया। पिछले नहीं मीन्स जब मैं आप लोगों को इसका वेक्टर डिफरेंशियल और इंटीग्रल कैलकुलस के क्वेश्चंस करा रहा था, तो उसमें ये क्वेश्चन थे। तो आप लोगों को बता रहा था मैंने, एरिया बोला है, तो एरिया क्या होता है? सरफेस इंटीग्रल ऑफ dx dy एरिया होता है। ठीक है, सरफेस इंटीग्रल ऑफ dx dy। तो सरफेस इंटीग्रल में केवल मुझे डबल इंटीग्रल में लिमिट पता होनी चाहिए x और y की। तो लोअर लिमिट क्या होगी यहाँ पे y के लिए? एक्स स्क्वायर। अपर लिमिट क्या होगी y के लिए? अंडर द स्क्वायर रूट ऑफ x। तो y की लिमिट तो निकल गई, y की लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगी? एक्स स्क्वायर से लेके अंडर द स्क्वायर रूट ऑफ x। x की वैल्यू का, x की लिमिट क्या होगी? 0 से लेके 1 तक, क्योंकि 1 पे ये दोनों टच कर रहे हैं और 0 0 पे भी ये दोनों आपस में टच कर रहे हैं। ठीक है, तो बस लगा दो वैल्यू और हो गया आंसर। ठीक है, ये आ गया एक्स स्क्वायर से अंडर रूट एक्स और 0 से 1। y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करोगे तो क्या आ जाएगा? y अपर लिमिट लगा दो अंडर द रूट एक्स माइनस लोअर लिमिट एक्स स्क्वायर, फिर इसको भी इंटीग्रेट कर दो, आंसर क्या आ गया आपके पास? 1/3। मीन्स ऑप्शन सी, सॉरी बी सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डाइवर्जेंस थ्योरम? डाइवर्जेंस थ्योरम क्या करता है? सरफेस को वॉल्यूम इंटीग्रल में चेंज करता है, मीन्स कनेक्ट करता है वाया डाइवर्जेंस ऑफ एफ। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ दिस। ठीक है, ओवर दिस सी क्या है? कर्व क्या दिया? लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दीज 2 पॉइंट। तो हमें पहले इन दोनों के बीच में लाइन बनाना पड़ेगा, उसकी हेल्प से एक्स और वाई की वैल्यू निकलेगी। तो लाइन तो सिंपली दिख ही रहा है वाई इक्वल टू एक्स ही है। फिर भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि कैसे निकालना है। वाई माइनस वाई एम वन अपॉन वाई टू माइनस वाई वन इक्वल टू एक्स माइनस एक्स टू अपॉन एक्स माइनस एक्स वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। तो ये वाई एक्स वन वाई वन है, ये एक्स टू वाई टू है। सब्सटीट्यूट कर दिया, इक्वल कर दिया इसको टी के, तो आपके पास एक्स इक्वल टू वाई आ गया लाइन, और इसको इक्वेट कर दिया हमने टी के, तो हमारे पास डी वाई इक्वल टू डी एक्स इक्वल टू डी टी आ गया। अब मैंने आप लोगों को बताया था जब भी लाइन इंटीग्रल में वाई फंक्शन ऑफ वाई डी एक्स है, तो इस फंक्शन ऑफ वाई को भी एक्स में चेंज कर दो। तो यहाँ पर वाई की प्लेस पे मैं क्या सब्सटीट्यूट करूँगा? एक्स, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर डी एक्स, और यहाँ ये किसके रेस्पेक्ट में? वाई के रेस्पेक्ट में होता है, यहाँ पर हो जाएगा वाई स्क्वायर। सो दोनों को इंटीग्रेट करेंगे आप लोग, तो 0 से 1 तक इंटीग्रेट होगा। ठीक है, 0 से 1, तो ये भी टी स्क्वायर बन जाएगा, ये भी टी स्क्वायर बन जाएगा। ये तो यहीं से 0 दिख रहा है, आंसर 0 इसका बी सही है। वॉल्यूम इंटीग्रल इज ऑल्सो कॉल्ड, ये आएगा अगेन क्वेश्चन, इसका क्या आंसर होगा? सी, ट्रिपल इंटीग्रल। देन स्टोक्स थ्योरम कनेक्ट्स, ये भी क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था। स्टोक्स थ्योरम किसको कनेक्ट करता है? लाइन को सरफेस इंटीग्रल से। ठीक है, लाइन को सरफेस इंटीग्रल से। तो लाइन को ये गलत है, ये भी गलत है। लाइन को सरफेस इंटीग्रल से, या कहो सिंगल को डबल इंटीग्रल से, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसमें। ठीक है, इसमें क्या करना है? ऑर्डर चेंज करना है। तो ऑर्डर चेंज करोगे तो क्या करोगे? पहले यहाँ पे x टू इन्फिनिटी दिया है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? 0 टू x लेना पड़ेगा, और ये y की वैल्यू तो 0 टू इन्फिनिटी ही वेरी करेगी।
तो 0 से y, ठीक है, 0 से x नहीं, 0 टू y, तो 0 टू y आ गया और x की लिमिट 0 लेके y की लिमिट 0 से इन्फिनिटी, ठीक है, तो y की लिमिट 0 से इन्फिनिटी, x की लिमिट 0 टू x, क्योंकि हम x इक्वल टू y पे चेंजेस कर रहे हैं, ठीक है। तो बस इसको क्या करना है, इंटीग्रेट विद रेस्पेक्ट टू y कर दो, सॉरी विद रेस्पेक्ट टू x पहले इंटीग्रेट करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा x, उस पर लिमिट लगा देंगे 0 से y माइनस 0 आ गया, ये यहाँ पे y से आ गया, अब y कैंसिल हो गया, e रेस टू द पावर माइनस वाई को इंटीग्रेट करोगे तो ये आएगा माइनस e रेस टू द पावर माइनस वाई, लिमिट लगा दो, आंसर आएगा 1, ऑप्शन बी सही है। इफ अ वेक्टर फील्ड इज सोलेनोइडल, सोलेनोइडल का मतलब क्या होता है, नेबुला डॉट एफ इक्वल टू 0, इस या कहो डाइवर्जेंस ऑफ एफ इज 0, ठीक है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि ऐसा फॉर्मूला ढूंढो जिसमें डाइवर्जेंस आता हो, तो इसमें तो डाइवर्जेंस नहीं आएगा क्योंकि सिंपली 0 दे रखा है, यहाँ पे भी नहीं आएगा, इसमें आ सकता है क्योंकि डाइवर्जेंस क्या करता है, सरफेस इंटीग्रल को, सॉरी गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या है, जो सरफेस को वॉल्यूम इंटीग्रल में चेंज करेगी, और वॉल्यूम इंटीग्रल में कैसे चेंज करता है, यूजिंग डाइवर्जेंस ऑफ एफ। तो डाइवर्जेंस ऑफ एफ यहाँ 0 है, मतलब ये कंप्लीट 0 हो गया, इसका मतलब ये 0 होगा, तो सरफेस ऑफ एफ डॉट एन कैप डी एस 0 होगा, ऑप्शन सी सही है इसमें। व्हाट इज द एरिया ऑफ कार्डोइड, कार्डोइड का शेप क्या होता है, ऐसे मैंने आपको बताया था, ठीक है, तो उसके लिए एरिया निकालना है, एरिया क्या होता है, अंडर, वही सेम अभी आपको बताया था मैंने, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स डी वाई, यहाँ डी एक्स डी वाई की जगह आर थीटा के फॉर्म में क्या हो जाएगा, डी एक्स डी वाई की प्लेस पे आर डी आर डी थीटा, ठीक है, तो आर की वैल्यू कहाँ से वैल्यू करेगी, 0 से लेके ए, 0 से लेके कंप्लीट, मीन्स वाई की वैल्यू 0 से लेके यहाँ तक है ना, तो आर की वैल्यू 0 से लेके कंप्लीट, और जो थीटा की वैल्यू 0 से लेके 2 पाई तक वेरी करनी चाहिए, लेकिन इसने पहले क्या किया, 0 से लेके पाई किया है, ठीक है, फिर जो भी आंसर आएगा उसको ट्वाइस से मल्टीप्लाई कर देगा तो कंप्लीट एरिया निकल आएगा। तो 0 से पाई के लिए किया, ये इंटीग्रल लिमिट पता लगी कैसे निकालनी है, जस्ट आपको क्या करना है, पहले आर के रेस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट कर दो, तो ये आ जाएगा आर स्क्वायर बाई 2, फिर आर के प्लेस पे ये सब्सटीट्यूट कर दो, ठीक है, फिर थीटा के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दो, आंसर आपका आ जाएगा 3 पाई ए स्क्वायर बाई 4, फिर टोटल एरिया के लिए आप लोगों को ट्वाइस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 3/2 पाई ए स्क्वायर, तो ये आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हो क्वेश्चन, ठीक है, 3 पाई ए स्क्वायर बाई 2, तो ये आ जाएगा ऑप्शन ए सही इसमें। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, आई थिंक ये क्वेश्चन तो मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में भी दिया था, लेकिन है ये इसी मॉड्यूल का, कंजर्वेटिव फील्ड अगर होगा, कंजर्वेटिव फील्ड होगा तो इंटीग्रल एफ डॉट डी आर 0 होगा, और इंटीग्रल एफ डॉट डी आर 0 होगा तो कंजर्वेटिव होगा, ठीक है। दूसरा, अगर कंजर्वेटिव होगा तो एफ इज नेसेसरली ग्रेडियंट ऑफ सम स्केलर फंक्शन, ये भी सही है, लास्ट वीडियो में इस पे बेस्ड क्वेश्चन भी किया है। और वेक्टर फील्ड एफ इज डिफाइंड इन सिंपली कनेक्टेड रीजन एक्स वाई, डेल नेबुला क्रॉस एफ इज 0 थ्रू आउट द रीजन, देन एफ इज कंजर्वेटिव, ये भी बात सही है, क्यों, नेबुला क्रॉस एफ 0 हुआ, तो यहाँ से देखो ये स्टेटमेंट स्टोक्स थ्योरम के हेल्प से इक्वल टू क्या होगा, सरफेस इंटीग्रल ऑफ नेबुला क्रॉस एफ, है ना, तो नेबुला क्रॉस एफ यहाँ पर 0 दिया है, मीन्स ये क्वांटिटी 0 होगी, और ये 0 होगी तो कंजर्वेटिव हो गया, तो यहाँ पे ये भी स्टेटमेंट देन एफ इज कंजर्वेटिव, ये भी सही है, तो इस पे ऑप्शन डी सही है, ऑल दी अबव। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरे ख्याल से आप लोगों को पता लग गया होगा किस तरह के क्वेश्चन इसमें आते हैं, क्वेश्चन तो और बहुत हैं इसमें, पिछले वीडियोस में मैंने आप लोगों को ये करा रखा है, एक ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आप लोगों ने देखा, याद रखना ये। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, एंड दैट विल बी दी लास्ट वीडियो, लास्ट मॉड्यूल, okay, so please subscribe this channel, thank you so much।